मेरी अनाया। मुझे तो अपनी मम्मा याद भी नहीं, लेकिन जब भी आपको देखता हूँ तो यही सोचता हूँ, बिल्कुल आप जैसी ही लविंग, काइंड हार्टेड। मुझे ना तेरे लक्षण बिल्कुल तेरी माँ की तरह ठीक नहीं लग रहे। क्या करती फिरती है तू? क्या करती फिर रही हूँ मैं? बताएं क्या करती फिर रही हूँ मैं? है तू तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? मत मिलाया करे मुझे मेरी माँ से। मैं उसके जैसी नहीं हूँ मैं उसके जैसी। मैं तुम्हारा मतलब बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। एक बात याद रखो, वो बच्चे मेरा खून है, तुम्हारी बीवी उन्हें जहेज में नहीं लाई थी। मेरी Yes. Oh, आओ अनाया, आओ प्लीज, हैव अ सीट। ये मिस अनाया है, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं हायर किया। But the project is over. You know I'm not interested in it. Then why? अनाया बहुत इंटेलिजेंट है, आई एम श्योर कि हमारी कंपनी के लिए अच्छा इजाफा है। मिस अनाया, ये मिसबा है, आज से ऑफिस के सारे मैटर्स ही देखेंगे और आप इन्हें असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऑफिस तो मैंने आपके साथ काम करने के लिए ज्वाइन किया था। अच्छा, अब इस ऑफिस में क्या होगा वो आप डिसाइड करेंगे। बॉस मैं हूँ, आप नहीं। प्लीज बाहर जाइए, फहद आपको आपका काम समझा देगा। प्लीज। किस तरह की फजूल हायरिंग की है आपने? इस्मा, ये एक इंटेलिजेंट लड़की है। उसको देख के नजर आ रहा है कितनी इंटेलिजेंस है उसके अंदर। वो आपकी क्लास की लगती है। She doesn't fit with this office. Are you okay? हाँ, वो वॉशरूम का First right. तो ये वजह थी कि आपको कभी मेरी कमी महसूस ही नहीं हुई। मिसेस राबिया सुलेमान तो बेटी की माँ है, इन्हें क्यों अपनी बेटी की याद आएगी? दादी ठीक कहती थी, आपको तो याद भी नहीं होगा कि आपकी कोई बेटी भी थी। आपके पास तो जिंदगी की हर नेमत है, लेकिन मेरे हिस्से में तो सिर्फ महरूमियां ही महरूमियां हैं। आपकी जिंदगी में तो मेरी कहीं जगह ही नहीं है। क्यों आई हूं मैं फिर यहाँ? मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, आज ही रिजाइन कर दूंगी मैं इस जॉब से। फिर घर में डैड के सामने मैं आपको बर्दाश्त कर लेता हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ऑफिस में ही बर्दाश्त करूंगा। इस्मा प्लीज, तुम मेरे बेटे हो, किस तरह बात कर रहे हो? और तुम यहाँ लोगों को नहीं जानते। इस तरह नए क्लाइंट्स को अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करने का मकसद सिर्फ लॉस है। अच्छा, तो अब आप मुझे मेरे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझाएंगे। तुम हर बार मेरे बारे में नेगेटिव क्यों सोचते हो मिसबा? माँ हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचती हो ना। माँ नहीं, आप मेरी स्टेप मदर है। और प्लीज मत भूलिए कि आप जहां बैठी हुई है ना, ये सब मेरा है। दिस बिजनेस इज माइन।
अगर मैं चाहूं तो अभी आपको यहां से बाहर निकलवा सकता हूं। मेरे लिए आप आज भी वही औरत है जिसने मेरे बाप को सीढ़ी बनाकर यह मकाम हासिल किए। मेरी मां की जगह कभी नहीं लेंगी आप। नाउ प्लीज लीव। मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल सुलेमान के घर, उनके बच्चों की जिंदगी और अपने आप को मनवाने में गुजार दी, लेकिन मेरी कुर्बानी ना हासिल है। मैंने तो अपनी अनाया तक की कुर्बानी दी थी, लेकिन मैं आज भी अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को ना मिटा सकी कि मैं एक सौतेली माँ। इस बिजनेस पर, ऑफिस पर अब मेरा कोई हक नहीं है। ये सब मिसबा और इमाद का है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, मैं सुलेमान से कह दूंगी कि अब मुझसे बिजनेस के मामला हैंडल नहीं होते। मुझे महरूमियों में धकेल के खुश तो आप भी नहीं है मिसेस राबिया सुलेमान। आपने मुझे ठुकरा कर दौलत तो हासिल कर ली, लेकिन इज्जत आप नहीं कमा सकी। अपनी बेटी से ममता का आंचल छीनकर दूसरों पर निछावर करना चाहती थी ना आप, लेकिन अफसोस आप भी तृष्णा है मेरी तरह। मैं आपको आपकी खुदवर्जी का एहसास दिलाऊंगी। ये दौलत जिस दौलत के लिए आपने मुझे छोड़ा, छीन लूंगी मैं आपसे। Yes. जी अनाया, फाइल लेके मेरे रूम में आए प्लीज। Okay, Kana. थैंक यू। मैंने जितना स्टडी किया है इस कॉन्ट्रैक्ट को, मुझे नहीं लगता कि क्लाइंट हमें किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा प्रपोजल रिजेक्ट तो नहीं होगा ना? हमारा प्रपोजल किसी सूरत रिफ्यूज नहीं हो सकता। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे भी बहुत लुक्रेटिव लग रहा है। आई डोंट नो मैम, राबिया इससे अगेंस्ट है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ये कंपनी मार्केट में नहीं है, शायद वो इसलिए ट्रस्ट नहीं करती हैं। मे भी वो आपकी इंडिपेंडेंस पर चाहती है। क्या मतलब? आई मीन मैम, राबिया इस बिजनेस की ऑनर है और आपने अभी ज्वाइन किया है, तो शायद वो ये ना चाहती हूँ कि आप मार्केट में इतनी जल्दी जगह बना लें। आप इस प्रोजेक्ट को जाकर रिव्यू कीजिए
और एक क्लाइंट के साथ मीटिंग भी सेटअप कीजिए। ये तो आपकी पहली शिकस्त है मिसेस राबिया। अब आप देखती जाएं मैं आपको किस किस तरह नाकाम करती हूँ। I want this project no matter what. डोंट वरी सर, ये प्रोजेक्ट हमसे कोई नहीं छीन सकता। Get back to work. ये सब कुछ मेरा ही है, फिर भी आपकी इस तस्कीन के लिए मैं अपनी प्रेजेंस मनवा कर ही दिखाऊंगा। मिसबा के बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या मतलब अम्मी? मैं सोच रही हूँ उसकी शादी कर देनी चाहिए। ज़ारा की डेथ के बाद इस घर में कोई खुशी नहीं है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन मिसबा अभी वापस आया है। मेरा ख्याल है कि अभी कुछ दिन उसे यहाँ रहने दें, इस माहौल में एडजस्ट करने दें, थोड़ा बिजनेस में भी वो सेटल अप हो जाएगा, फिर सोच लेंगे उसकी शादी के बारे में भी। क्या जल्दी है? ये उसी का बिजनेस है, होता रहेगा सेटल। ठीक है, फिर आप उससे बात कर लें, उसकी मर्जी मालूम कर लें। हो सकता है उसकी कोई पसंद वगैरह हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुमने अपनी मर्जी करके कौन से तीर मार लिए जो मैं मिसबा को उसकी मर्जी करने के लिए छोड़ दूं? ये हमारे फैमिली की नस्ल का मसला है, मैं इस बात में रिस्क नहीं ले सकती। राबिया, तुम आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? जी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वैसे भी मिसबा ऑफिस में था, मैंने सोचा कि घर जाकर कुछ आराम कर लूं। यूं कहो कि मिसबा को ऑफिस में मौजूद देखकर तुम्हारे बिजनेस पे कंट्रोल करने का प्लान नहीं बना। प्लीज अम्मी, आप हर वक्त ये बात लेकर ना बैठ जाया करें। बीवी के आगे तुम्हारी माँ गलत लग रही है, पछताओगे तुम सुलेमान। तुमने इस औरत को उसकी औकात से ज्यादा वैल्यू दे रखी है। आपको मम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए सुलेमान। मैं क्या करूँ राबिया, उनका ये रवैया मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा करता है। इतना कुछ किया तुमने इस घर के लिए, इतना कुछ कर रही हो घर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। पता नहीं क्यों नहीं ये सब कुछ नजर नहीं आता। खैर खैर छोड़ो इस बात को। मुझे ये बताओ कि मिसबा का आज के दिन ऑफिस में कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत इंटेलिजेंट बेटा है आपका, इंशाल्लाह सब कुछ संभाल लेगा।
राबिया, मैं जानता हूं कि अम्मी की बातें तुम्हें हर्ट करती हैं, लेकिन मेरे यकीन करो, मिसबा और इमाद पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। मेरी मैंने कहा था ना, ये प्रोजेक्ट हमें जरूर मिलेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, so प्लीज मेक श्योर कि एवरीवन गिव्स देयर 100%। ये प्रोजेक्ट तो मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी जॉब सिक्योरिटी के लिए। ओके। मुझे बस आप यहीं पर बता दीजिए, मेरा घर करीब है, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ ना। नहीं, आपको बिला वजह जहमत होगी, आप प्लीज यहीं पर रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ओके, एज यू विश। थैंक यू। क्या बात? जब से तुम ऑफिस से आई हो, मैं देख रहा हूं कि कुछ परेशान हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो सर में बहुत दर्द है आज। तुम्हें पता है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। आपको कैसे मालूम? बैठो। राबिया, मैं जानता हूं कि अम्मी की बातें तुम्हें हर्ट करती हैं, लेकिन मेरे यकीन करो, मिसबा और इमाद पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। आप कैसी बातें कह रहे हैं सुलेमान? मैंने आज तक मम्मी की किसी बात का बुरा नहीं माना। फिर क्या बात है? सुलेमान, मैं सोच रही थी कि अब मिसबा भी आ गया है, ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है, तो फिर मेरे ऑफिस जाने की अब क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि मुझसे अब ऑफिस हैंडल नहीं होता, थक जाती हूँ। मिसबा ने तुम्हें कुछ कहा है? I know. देखो राबिया, अकेलेपन ने मिसबा को तल्ख कर दिया है। मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती थी कि अम्मी के कहने पर मैंने उसे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया, जिसकी वजह से वो घर से दूर हो गया। कहीं भी और किसी से भी दूर नहीं हूँ। जो भी कहो, फैक्ट तो बहरहाल फैक्ट ही है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वो बाहर ना जाता तो इमाद की तरह तुम उसका भी दिल जीत लेती।
आप फिक्र मत करें, अब वो आ गया है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही। जब इंसान को कामयाबी मिलती है तो वो खुश ही होता है। हो ऐसी क्या कामयाबी मिल गई है? बता दूंगी, जल्दी बता दूंगी। 4 दिन हुए नहीं तेरी नौकरी को और तेरी हरकतें शुरू हो गई। कौन सी हरकतें? कैसी हरकतें? सब जानती हूँ मैं, तू क्या करती फिर रही है। क्या करती फिर रही हूँ, बताए मुझे, क्या कर रही हूँ मैं? ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें सारा सारा दिन लग जाता है? हमने तो नहीं देखी ऐसी नौकरी कभी। अच्छा, कितनी नौकरियां कर चुकी हैं आप आज तक? हाँ, आपको तो सिर्फ घर में बैठ के दूसरों के पैसों पे ऐश करने की आदत है और कुछ भी नहीं। है कौन सा ऐश करवा दिया तूने मुझे? है अरे तू नौकरी करती है ना तो अपने लिए करती है, मुझ पे एहसान मत जता, समझी? अच्छा, छोड़ देती हूँ मैं नौकरी, आप कमा कर लाएंगी क्या? अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं दर बदर के धक्के खाऊं? ये तेरी माँ का शौक था जो तुझे मिला है, समझी? अब जाके हांडी रोटी कर, सुबह से भूखी बैठी हुई हूँ। घूर क्या रही है? जा। ये है कैसे दीदे निकाल के देख रही है मुझे, हैं? हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है? सर आपके पास तो टाइम है नहीं हमारे लिए, तो इधर उधर से ही दिल बहलाना पड़ता है। अच्छा, कहाँ से दिल बहलाया जा रहा है आजकल? मजाक कर रहा है। वैसे एक बात समझ नहीं आई, आपसे ही ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? मतलब मामा तो सब कुछ देख ही रही है ना, थोड़ा हमारे साथ टाइम स्पेंड कर लेते। सारी बातें यहाँ खड़े हुए ही करनी है या बैठ भी सकते हैं? हाँ चले, मैं चाय का बोल के आता हूँ। जन्नत बीबी, 2 अच्छी सी चाय मेरे और भाई के लिए भिजवा दिएगा। डैड के एक्सीडेंट के बाद अगर वो फिजिकली फिट नहीं थे तो तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए था। मद, दिस इज आवर फैमिली बिजनेस, इसको कोई और क्यों संभाले? भाई आप भी दादी की तरह सोचते हैं, वो हमारी माँ है, कोई गैर नहीं है। माँ नहीं है वो हमारी, शी इज डैड्स वाइफ एंड दैट्स इट। दैट्स वेरी गुड। उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी परवरिश पे लगा दी और आप इस तरह कह रहे हैं। देखो, उनको उनकी बेटी मिल जाती ना तो हमारे साथ ही एफर्ट ना करते। मुझे आपके सोच पर सोच। माद, तुम बहुत छोटे थे, तुम नहीं जानते। मैं जानना भी नहीं चाहता भाई, मुझ में इतनी अकल है कि मैं लोगों को जज कर सकूं, आपकी तरह नहीं जो दादी की नजरों से दुनिया देखता हूं। You know why? कि तुम्हारी आंखों पे उनकी झूठी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। नहीं भाई, उनकी मोहब्बत झूठी नहीं, और आप मम्मा से नफरत करके खुद को उनकी मोहब्बत से क्यों महरूम कर रहे हैं? मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी मोहब्बत की। भाई कैसे जीऊं मैं तुझे, तू ही बता जिंदगी, क्या कसूर मेरा,
कहाँ हैं आप? रोज आपकी वजह से मुझे रुस्वा होना पड़ता है। आपकी तो इस रुस्वाई के बदले एक शानदार कोठी में चैन से नींद आ जाती होगी, लेकिन मैं रोज एक बदकिरदार माँ की बेटी होने का ताना सुनती हूँ। मैं आपके जाने के बाद एक दिन भी ठीक से ना सो सकी। अम्मी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया आपने? इस घर का माहौल तो उसी दिन तबाह हो गया था जब तुम इस औरत को उठा कर ले आए थे। दादी प्लीज, आप अपनी सोच को अपने तक रखा करें। आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से भाई हमेशा मम्मा के प्यार और शफ़क़त से दूर रहेंगे। मेरी अनाया। अरे मिसबा अब तक नहीं आया? मैं बुलाता हूँ। जन्नत बीबी, जरा मिसबा को आवाज दें, हम खाने पर उसका इंतजार कर रहे हैं। जन्नत बीबी को रहने दे, मैं बुला कर लाती हूँ। तुम्हारी इन दिखावों से मिसबा इम्प्रेस नहीं होगा। काव्या, आप जाएं और मिसबा को बुला कर लाएं। जी। For God's sakes, अम्मी, अब क्यों घर का सुकून तबाह करने पर तुली हुई है? इस घर का माहौल तो उसी दिन तबाह हो गया था जब तुम इस औरत को उठा कर ले आए थे। दादी प्लीज, आप अपनी सोच को अपने तक रखा करें। आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से भाई हमेशा मम्मा के प्यार और शफ़क़त से दूर रहेंगे, और अब आप उनको हम सबसे भी दूर कर रहे हैं। बी क्वाइट, आराम से खाना खाओ। जी, so deal is finalized. I want all the paperwork on my desk tomorrow. आप अपनी टीम तैयार कर लें। I don't want कि ऐसा कुछ हो। यार मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। ओके। जी बोलिए, कोई काम है आपको मुझसे? खाने पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ हो। आप लोगों को मेरा इंतजार करना नहीं चाहिए, मुझे आदत नहीं है चीजों की। मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है, एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। कहा ना मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूँ मिसबा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, मगर इसकी सजा अपने घर वालों को तो मत दो। वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपने आप से दूर मत करो। मैं अपने आप को उनसे दूर नहीं कर रहा, बल्कि आपकी असलियत उनके सामने लाना चाहता हूँ। तुम्हें जो शिकवा है, जो गिला है, मुझसे कहो। प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाएं यहाँ से आप। ओ, बाय द वे, आपके लिए एक बहुत बैड न्यूज है। बैड न्यूज? मेरा प्रपोजल अप्रूव हो गया। जिस प्रोजेक्ट से आप मना कर रही थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट था, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आप मुझे दुआ क्यों दे रही? बदुआ नहीं देनी चाहिए आपको मुझे। माँ कभी अपनी औलाद को बददुआ नहीं दे सकती। हाँ, सॉरी, नहीं, नथिंग, वो फैमिली बिजनेस। मिसबा नहीं आया? वो मिसबा काम में मसरूफ है, कह रहा था कि आप लोग खाना खाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
मामा आप तो स्टार्ट करें। वैसे बिरयानी अच्छी बनी है, मिसबा खाएगा तो खुश हो जाएगा। क्या करूं? इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं है। क्लाइंट ने भी चुन चुन कर टर्म्स रखी हैं। पता नहीं मुझे क्या जरूरत थी हीरोइन बनके इसके फेवर में इतना बोलने की। अच्छा खासा रिफ्यूज कर रहा था। क्या करूं मैं, कैसे करूं? मुझे भी क्या जरूरत थी हीरोइन बनकर इसके फेवर में इतना बोलने की। अच्छा खासा इसने रिफ्यूज करने का सोच लिया था। कुछ तो करना होगा अनाया। मिसेस राबिया सुलेमान को नीचा दिखाने का इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हेलो। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इनफैक्ट मैं प्रोजेक्ट पे ही काम कर रही हूँ। मुझे लगता है आप भी मेरी तरह वर्कaholic हो, जो इतना लेट अभी तक ऑफिस का काम ही कर रही हैं। मुझे जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी किस्मत से लड़कर ही सब कुछ हासिल करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने एफर्ट से आगे जा रही हैं, वरना कुछ लोग तो दूसरों को सीढ़ी बना देते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। छोड़े, मैंने ये पूछने के लिए कॉल की थी कि आपको प्रेजेंटेशन के साथ मेरी कुछ हेल्प चाहिए? हाँ बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। बोले। मिसबा, नाश्ता तो करते जाओ, मैं भी लगा देती हूँ। आप प्लीज जहमत मत करें, मेरा मूड नहीं है नाश्ता करने के लिए। रात डिनर भी सही से नहीं किया। जूस बना देती हूँ अभी। नो थैंक यू, मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा सुनिए, मैंने सुलेमान से बात की थी। किस चीज के बारे में? तुम्हारे बारे में, यही कि तुम एक समझदार लड़के हो और बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, और मेरे ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। डैड को मेरी एबिलिटीज की गवाही देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मेरा ही है। मैं चाहे सक्सीड करूं या बर्बाद करूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूं। वापस। खुदा हाफिज। आपका फर्ज है मेरी सोचों में इंटरफेयर करना। नहीं, मैंने कहा कि अगर आप सोचों से फारिग हो गई हो तो थोड़ा काम कर लो।
I'm sorry. इट्स ओके। तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की सिलेक्ट की है। व्हाट? सारी जायदाद की इकलौती वारिस है। जब तुम उसे मिलोगे शादी? कम ऑन यार, आई मीन आई डोंट इवन थिंक कि मुझे भी शादी करनी चाहिए। अगर वो किसी को पसंद करता है तो इसमें बुराई क्या है? आई एम श्योर कि जैसे हमारा मिसबा मैच्योर है वैसे वो लड़की भी बहुत अच्छी होगी। मेरे लिए मिसबा की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं बात करूंगा अम्मी से। अरे पैसा जोड़, पैसा अपनी शादी के लिए। तेरा बाप ना कुछ दे के नहीं गया मुझे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं मांगूंगी। मेरी